जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे 84 लाख योनियों के बारे में। 84 लाख योनियाँ क्या है, 84 लाख योनियों में कितने प्रकार के जीव जंतु आते हैं तथा 84 लाख के योनियों में किस जीव की कितनी उम्र होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पद्म पुराण में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। इनमें जलचर प्राणी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव वानर आदि शामिल है। मनुष्य को भी 84 लाख योनियों में ही शामिल किया गया है तथा 84 लाख योनियों का सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि ही होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में, वेदों में तथा पुराणों में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। 84 लाख योनियों का मतलब सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग योनि तथा दूसरा भाग आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग जलचर, दूसरा भाग थलचर तथा तीसरा भाग को नभचर कहा जाता है। पद्म पुराण के एक श्लोक में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। श्लोक है: जलज नौ लक्षाणी अस्थावर लक्ष विस्ति कृम्यो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिशल लक्षाणी पशवः चतुर्लक्षाणी मानवः। अर्थात जलचर प्राणी जो कि पानी में रहते हैं 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नभचर 10 लाख, स्थलीय या थलचर पशु 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के प्राणी है। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है। पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार एक आत्मा का अपने कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार पशु यानी स्थलीय या थलचर के योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर अर्थात पानी में रहने वाले प्राणियों के योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद 10 लाख बार कृमि योनि अर्थात पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद 11 लाख बार कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद 20 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंत में सारे कर्मों को भोगने के पश्चात कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त होता है। गौ का शरीर प्राप्त करने के पश्चात ही आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इसके बाद वह 4 लाख बार आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी क्रम कर्मानुसार चलता ही रहता है। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही अलग अलग योनि में जन्म मिलता रहता है। जब आत्मा मनुष्य के योनि में आकर नीच कर्म करने लग जाती है तो उसे पुनः नीच की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। इसीलिए जब हमें मनुष्य योनि मिला है तो हमें उसे भगवान के भजन में लगाकर भगवान को पाने में लगाए, नहीं तो 84 लाख योनियों में बार बार मरना, बार बार जीना, यही कर्म चलता रहेगा। 84 लाख योनियों का वर्णन इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।